देखिए नाइन्थ में जो मैथ में है वो पढ़ना है। देखिए ध्यान से समझिएगा। अलजेब्रा में सबसे पहले फार्मूला को हम लोग ध्यान देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बोले हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और क्या कर सकते हैं? हाँ सीधा तो बैठिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस, इतना फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं। और क्या है? ए प्लस बी और ए प्लस को आप क्या कर सकते हैं? गुना करके सिद्ध भी कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं कि मेरा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्वायर का। स्क्वायर भी ध्यान रखिएगा। स्क्वायर भी अगर आप याद रखते हैं तो वह काम 10th में भी देगा। तो एक का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बोलिए। दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर कितना होगा? चार का स्क्वायर कितना होगा? पांच का स्क्वायर। अब बोलिए स्क्वायर जो आपको बताया जा रहा है, स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि एक ही जो डिजिट है उसको दो बार क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। तो 6 का स्क्वायर बोलिएगा। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बोलिए 64, 9 का स्क्वायर बोलिए 10 का स्क्वायर 100। इस तरीका से 9th और 10th के लिए आप कम से कम 25 तक वर्ग याद रख सकते हैं। कितना तक? 25 तक। कितना तक? 25 तक। उसी तरह से क्यू भी, जिसको घन बोलते हैं हम लोग, तो 1 का क्यू कितना होता है? 2 का क्यू आप लोग को पहले से ही बता गया। क्यू मतलब 3 बार गुना और स्क्वायर मतलब 2 बार गुना। 3 का क्यू कितना होता है? 4 का क्यू बोलिएगा 64। 5 का क्यू बोलिएगा। इस तरीका से कम आप 1 से लेकर 15 तक क्यू भी याद रख सकते हैं। तो बोलिएगा 6 का क्यू, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू, 9 का क्यू बोलिए 700 और 10 का क्यू लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको आप याद रखिएगा तो 10th में भी काम आएगा आपको। 9th के अलावा 10th में भी आप जाइएगा, उस समय भी ये फार्मूला में यूज होगा। ठीक है। अब देखिए हम अलजेब्रा में बता रहे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद में आप लोग को बताया भी गया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। और क्या फॉर्मूला बताया जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये सब जगह काम आएगा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिए इसके आगे जाइएगा तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब 2 सब में है इसमें, तो इसमें क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन जो सभी में मिले। तो 2 हम कॉमन ले लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन हो गया। तो इसको आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए और ध्यान दीजिएगा, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग को हम बता दिए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ये काम कहाँ आएगा? जो आपको बताया भी गया है। ये चैप्टर चल रहा है 3 का डी। क्या चल रहा है? 3 का डी में सबसे ज्यादा इसका रोल होता है ना, यूज होता है। तो ए क्यू कथी प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर अब प्लस बी क्यू। और क्या कर सकते हैं इसको? ए क्यू प्लस बी क्यू। और क्या कर सकते हैं? 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को जब
आप गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, है ना। अब क्या लिखिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा ए क्यूब माइनस कथी बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसी को लिखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक फॉर्मूला अभी आप लोग को लिखवाया भी गया है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, और वो चैप्टर में 3 का डी का स्टार्टिंग में ही बताया जाता है। ए क्यू बी क्यू सी क्यू सब किस में है, प्लस में है, तो कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। अब इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। सबसे ज्यादा इसका अहम भूमिका इस चैप्टर में निभाया गया, जो कि शुरुआत से या स्टार्टिंग से इसमें बताया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा और यह याद रखिएगा, घर पर जाकर एक दो बार इसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको यह याद रह सके और इस जब चैप्टर बनाइएगा उस समय में ज्यादा काम आएगा। जैसे एक क्वेश्चन भी आप लोग से एराइज करवाए थे, अब लिखे थे, हम 27x² प्लस 108 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई, और लिखे थे 144 एक्स बाय स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखे थे, यहाँ पर क्या लिखे थे, जल्दी बोलिए, 27 यहाँ था तो यहाँ लिखे थे 64 वाई क्यूब। ये आपका क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन को आप किस पर बैठाए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग क्या पढ़े थे, ए क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला को रट लीजिएगा, तो बोलिएगा आप लोग, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। सभी को याद हो गया। अच्छा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, आराम से बोलना है, 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब 10 का क्यूब 11 का क्यूब 1331 12 का क्यूब 1728 इस तरीका से आप गुना करके याद कर लीजिएगा। 10 तक आप लोग को क्लियर है, 15 तक कम से कम क्लियर रखिएगा, जो 10th में भी काम आएगा। 9th के बच्चे को 10th में भी इसका यूज किया जाता है, इसीलिए 9th में ही रट लेना, ठीक है। और आप बोलिएगा, विश्वकर्मा बोलेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, बैठ जाइए। आप बोलिए सुकेश, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, बैठ जाइए। आप बोलिएगा दयानंद, तुम बोलेगा 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, याद कीजिए घर पर, इसको रटिए बचिए। आप बोलिएगा 5 का स्क्वायर 3 का क्यूब, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आप बोलिएगा 1 का स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही डिजिट को 2 बार क्या करना, गुना करना। अगर नहीं जानते हैं तो इसको जाकर 1-2 बार क्या करेंगे, लिखेंगे। जिनको याद नहीं होता है तो इसको बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बंद कीजिए।